हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जूनियर एडेड टीचर भर्ती के कुछ नोटिफिकेशन के बारे में। और उसमें हम देखेंगे कि आज के अगर बात करें तो उसका फॉर्म जो है अप्लाई हो चुका है, जो कि उसका डेट था 14 दिसंबर तक। ठीक है, तो किन लोगों ने फॉर्म को, कितने लोगों ने अप्लाई किया, इसके बाद कब तक जो है उसका रिजल्ट आएगा, कितना गुणांक बन सकता है या कितना गुणांक सेफ रहेगा, आपका जो बन रहा है वो कितने नंबर हों जिससे कि आपका सिलेक्शन है। तो बहुत सारे बच्चों को एक क्वेरी है। तो संशोधित परीक्षा परिणाम आ ही चुका था, उसके बाद जो है 24/11 से लेकर 14/12 तक ये फॉर्म भरा गया। फिर इसके बाद इसमें देखिए दूसरा जो नोटिफिकेशन है, तो इसी के बारे में आज हम ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और दूसरा जो नोटिस है वो है, दूसरा बिंदु, ऑनलाइन आवेदन पत्र आधार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से चयन सूची का जो प्रकाशन होगा वो 23/12/2025 को इसका प्रकाशन होगा। जो फॉर्म भरा गया, अप्लाई किया गया है, तो उनका जैसे गुणांक के आधार पर होना है इस बार। ठीक है, आपको सभी को पता होगा गुणांक निकालने के लिए लिए होंगे, वो भी इसी नोटिफिकेशन में हम दिखाएंगे। अभी देख लेते हैं कैसे गुणांक निकाला जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से गुणांक निकालने का जो विधि ये बताया गया नोटिफिकेशन में। इसमें क्या करना है कि हाई स्कूल जो परीक्षा आपने दिया उसमें पास हुए, उसमें परीक्षा में अंकों का प्रतिशत जितना पाया उसका 10/100%, मतलब कि 10% उस अंकों का प्रतिशत निकालना है। वो जितना अंक बनेगा वो होगा। ठीक है, इसके बाद फिर इसी प्रकार इंटरमीडिएट, फिर स्नातक का, फिर प्रशिक्षण रहता है, यानी कि डीएलएड बीटीसी या फिर बीएड जो किए हैं उनका। इसके बाद भर्ती परीक्षा का, भर्ती परीक्षा जो हुआ था 2022 में, उसका रिजल्ट आया, 150 क्वेश्चन का हुआ था, उसमें जितना नंबर आया उन अंकों का प्रतिशत। इसके बाद उन प्रतिशत का 60% आपको निकाल के गुणांक में जोड़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार गुणांक निकाला जाएगा। मान लीजिए अगर बात करें तो किसी ने 60% पाया, मतलब अगर देखें 150 का 60%, 90 को नंबर हो गया। ठीक है, तो 90 नंबर कितना हो गया, 60% मिला आपको। तो अब 60% का हमें 60% निकालना है गुणांक, तो 60% का 60% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 36। तो ये 36 गुणांक बनेगा आपके भर्ती परीक्षा का। बाकी इधर आप इस तरीके से कर सकते हैं, मान लीजिए आपका हाई स्कूल में 60% रहा होगा, तो 60 × 10/100 करेंगे, 60 × 10/100 करेंगे, और इस प्रकार यहाँ पे 6 नंबर आपके गुणांक हो जाएंगे। मान लीजिए इसी प्रकार इंटर में आपका 60% रहा, तो इसी तरीके 60 × 10/100 करेंगे तो 6 नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और स्नातक में 60% मान लेते हैं रहा, तो यहाँ भी 6 नंबर इस तरीके, मतलब अगर 70% रहा तो 70 × 10/100 करेंगे तो 7 नंबर हो जाएगा। इस प्रकार आपका गुणांक निकालना है। इसी प्रकार प्रशिक्षण अर्हता में भी 10% लेना है, मतलब कि डीएलएड या बीएड। तो डीएलएड उलेड में रहता है कि नंबर काफ़ी पाए रहते हैं, मतलब कि 80% प्लस से रहता है, तो 80 अगर मान ले पाए हुए हैं तो यहाँ पे 8 नंबर हो जाएगा गुणांक। तो इस प्रकार इन आपके जो शैक्षिक योग्यता है उनका गुणांक होगा। और भर्ती परीक्षा में आपने मान लीजिए नंबर 90 नंबर ही पाया, तो 90 नंबर 150 का कितना हो गया, 60%। ठीक है, 90 नंबर 150 का कितना हो गया, 60% हो गया। तो इस प्रकार आपका 60% का यहाँ पे 60% निकालना। मान लीजिए आप 70% इसमें पा जाते, मतलब 105 नंबर अगर आपका होता तो 70% होता, तो इसका 60% निकाला जाता। तो इसका 60% निकालेंगे तो 7×6 = 42, तब आपका गुणांक 42 होता। तो यहाँ पे यही लिख देंगे 36। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, तो जितना नंबर आएगा वही आपका गुणांक हो जाएगा। तो यह हो गया गुणांक निकालने की बात। ठीक है, डेट देख लेते हैं पहले एक बार कि डेट कब आना है। तो 23 दिसंबर को आपका जो है ये आएगा चयन सूची का प्रकाशन। इसके बाद प्रधानाध्यापक के पद पर चयन सूची में सम्मिलित विद्यालयों का आवंटन जो विकल्प लिया जाएगा वो 24/12 से 30/12 तक लिया जाएगा। फिर इसके बाद आपका जो सत्यापन कराया जाएगा वो 10 जनवरी तक कराया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद परीक्षण कराया जाएगा अभिलेखों का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कहते हैं, तो 11 जनवरी से 15 जनवरी के मध्य होगा। वो भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा ही कराया जाएगा। फिर चयन सूची जो होगा वो प्रसिद्ध किया जाएगा 20 जनवरी तक। इसके बाद नियुक्ति पत्र जो निर्गत किया जाएगा वो 30 जनवरी तक, और कार्यभार आपको 15 फरवरी तक ग्रहण करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये डेट थी। अब इसमें अगर हम बात करेंगे कितने फॉर्म भरे गए, कितने फॉर्म अप्लाई किए गए, टोटल जो पास हुए अभ्यर्थी थे वो कितने थे, सहायक अध्यापक में 42,066 अभ्यर्थी थे। ठीक है, टोटल थे। इनमें इन्हीं लोगों को बुलाया गया था कि फॉर्म अप्लाई करिए। तो इसमें से कितने लोग फॉर्म ने अप्लाई किया, तो लगभग ये 30,000 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। ठीक है, कोई आंकड़ा जारी नहीं हुआ, लेकिन इसे एक पता चलता है कि 28 से 30,000 के बीच में आपका फॉर्म जो है अप्लाई किया गया। इसमें लगभग 12,000 लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए कट ऑफ की बात करेंगे या गुणांक की बात करेंगे तो सभी सब्जेक्ट के क्या हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसमें पास हैं। मतलब कि जैसे हिंदी हो गया, ठीक है, हिंदी है, सामाजिक विज्ञान है, मैथ है और संस्कृत है। तो इन सभी सब्जेक्ट के अलग अलग पद हैं, मतलब असमान पद हैं, और इनके जो पास हुए थे अभ्यर्थी अलग अलग जो है लोग पास हुए थे सभी में। तो अब सब में, इन सब में कितने लोगों ने अप्लाई किया ये बारे में कंफर्म नहीं, क्योंकि ये डाटा जारी नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जैसे मैथ का, मैथ में टोटल भर्ती है 455, ठीक है, 455 भर्ती है। अब इसमें 42,000 लोगों में से 455 के लिए कितने लोग पास हुए थे, तो लगभग 7,000 प्लस लोग पास हुए थे, ठीक है, 7,062 करके कुछ थे जो इसमें पास हुए हैं अभ्यर्थी। अब 7,000 लोगों में से कितने लोगों में इसमें भरा जी 30,000 में लोग हैं, तो ये नहीं पता है, ठीक है। तो इससे यह है कि आपका जो गुणांक है वो एग्जैक्ट बता पाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। कोई बता नहीं सकता कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, एक अनुमान ही लगा सकते हैं। तो अनुमान अगर लगाना है तो अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, जिनका 65 से 70, ठीक है, 65 से 70 गुणांक बन रहा है या प्लस बन रहा है, ठीक है, तो उनका जो है थोड़ा चांस है होने का, वो हो सकते हैं, क्योंकि ये सेफ कट ऑफ बताया जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो 65 से 70 और इसके ऊपर ही रहेगा, इसके नीचे तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इतना गुणांक होगा तो आपका होने के चांसेस हैं, कह नहीं सकता कि हो ही जाए, ठीक है, और ज़्यादा भी जा सकता है। बाकी इसमें अगर हम बात करेंगे तो देखिए कुछ पद थे ख़त्म कर दिए गए, जैसे 1500 समथिंग पद थे, लेकिन अब 1262 ही पद रह गया है सहायक टीचर का, ठीक है। तो इसमें एक ही आपका जारी होगा, कोई आरक्षण जो है ओबीसी एससी एसटी का कोई पद रह नहीं गया उतना, तो वो जारी नहीं होगा, सिर्फ जनरल कैटेगरी का ही उसमें सीधा आएगा, ठीक है। तो यही था ओवरऑल जिस वीडियो जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। तो गुणवत्ता अगर हम बात करेंगे तो आप गुणांक को लेकर ज़्यादा परेशान मत होइए, 4 दिन की बात है, 4-5 दिन बाद आ ही जाएगा जो कुछ होगा, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है। और जिन लोगों का मान लीजिए नहीं हुआ तो आप लोग तैयारी करते रहिए, आगे आने वाले बहुत सारी वैकेंसी है जिसमें आपको मौका मिलेगा, ठीक है। और जूनियर एडेड टीचर ये भर्ती हो जाए, फिर इसके आने की संभावनाएं हो जाएंगी जब ये भर्ती हो जाएगा इसके बाद, तो तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो यही था ओवरऑल, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।